3 मीम कॉइन जिनकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट थी, उनमें से सबसे पहले हम समझते हैं बोंग कॉइन के बारे में। दोस्तों बोंग एक नया मीम कॉइन है जो सोलाना ब्लॉकचेन पर लॉन्च हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि बोंग कोई पहला मीम कॉइन हो, इससे पहले भी कई मीम कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन जहां एक तरफ शिबा इनू और पेपे जैसे मीम कॉइन्स ERC20 टोकन और इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, बोंग न्यू ब्लॉकचेन ऑपरेट करता है। मीम कॉइन्स की इतनी बात चल रही है तो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि मीम कॉइन होते क्या है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट वाले मीम्स की ही बात हो रही है। बेसिकली मीम कॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी होती है जो इंटरनेट मीम्स से ओरिजिनेट होती है या फिर जिसमें कोई और ह्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक्स हो। बेसिकली ये वो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जिनका नाम किसी भी ऐसे इंडिविजुअल्स, एनिमल्स, आर्ट वर्क के नाम पर रखा जाता है जिससे मिमिक किया जा सके। आइए बोंग कॉइन पर वापस आते हैं। ऐसे भी नहीं है कि बोंग कॉइन हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ हो। बोंग को लॉन्च हुए करीबन 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, वो भी सोलाना पर एक फ्री एयर ड्रॉप के थ्रू, और इस कॉइन की मार्केट कैप $1.5 बिलियन तक पहुंच गई थी, जिसके बाद तो ये मार्केट में 3rd लार्जेस्ट मार्केट कैप वाला मीम कॉइन बन गया था। पहले 2 मीम कॉइन्स शिबा इनू और डोज कॉइन है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपैरिजन विद अदर मीम कॉइन्स। मार्केट में कई सारे और मीम कॉइन्स हैं जैसे कि एप मैक्स, मीम कॉइन बाई, 9gag, पेपे कॉइन वगैरह। ऐसे में देखना ही बनता है कि बोंग कॉइन मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर मीम कॉइन्स के सामने कैसे स्टैंड करता है। बोंग कॉइन में बाकी मीम कॉइन्स की तुलना में काफी सिमिलरिटीज तो है, लेकिन कई मायनों में ये बाकी मीम कॉइन से काफी अलग भी है। जैसे कि मोस्टली मेजर मीम कॉइन्स पहले वाली ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड है, जैसे कि डोज कॉइन बिटकॉइन पर बेस्ड है, पेपे और शिबा इनू इथेरियम पर। रैंक ऑफ बोंग कॉइन, अगर कैपिटलाइजेशन के बेस पर देखिए तो इस समय बोंग कॉइन सबसे बड़े मीम कॉइन्स में टॉप 10 पर आता है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोंग कॉइन, दुनिया में हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते ही हैं, फिर क्रिप्टो में तो कुछ ज्यादा ही रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है बोंग कॉइन के भी फायदे और नुकसान तो होंगे ही। अगर प्रोज की बात करें सबसे पहले तो यह है कि बोंग कॉइन पॉपुलर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हो चुका है, जैसे कि कॉइनबेस, बाइनेंस, बाइबिट, केयू कॉइन, जितनी भी मेजर एक्सचेंजेस है वहां पर आपको लिस्टेड मिलेगा। दूसरा, ये बोंग कॉइन सोलाना इकोसिस्टम का पार्ट है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन की अल्टरनेटिव के तौर पर बहुत तेजी से मार्केट में जो है वो ग्रो कर रही है। बोंग इकोसिस्टम ने रिसेंटली नवंबर 2023 में ही बोंग स्वैप नाम से एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च किया है, और हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। बोंग कॉइन का यूज करके आप बोंग स्वैप पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। तो ये तो रही फायदे की बात। अब थोड़ा कॉन्स वाली साइड पर भी नजर मार लेते हैं। दोस्तों बोंग कॉइन का थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस ये है कि बाकी क्रिप्टो कॉइन्स की तुलना में इसकी टोटल सप्लाई कुछ ज्यादा ही है। बोंग कॉइन की टोटल सप्लाई 100 ट्रिलियन कॉइन्स की है। दूसरा इसका कौन ये है कि ये एक मीम कॉइन है। आपने सही सुना, सही समझा। मीम कॉइन दरअसल होता क्या है, जैसे मार्केट में न्यू कॉइन्स इंट्रोड्यूस होते हैं, पुराने मीम कॉइन्स के प्रति लोगों का अट्रैक्शन जो है ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। तो ऐसे में पॉसिबल है कि जब कोई नया मीम कॉइन मार्केट में आए तो बोंग कॉइन के प्रति भी लोगों का अट्रैक्शन कम हो जाए, और ऐसा हुआ भी है। प्लस मीम कॉइन्स के मार्केट में वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, यानी रिस्क भी ज्यादा। बट ये भी सच है कि जहां रिस्क ज्यादा होता है वहीं प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। तो ऐसे में चॉइस इज योर्स, आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मीम कॉइन फ्लोकिनो की। दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज की बवंडर वाली दुनिया में डोज कॉइन के ट्वीट से तेज तो नए नए प्रोजेक्ट्स ट्रेंड का अप ट्रेंड और डाउनफॉल होता है, लेकिन इन सब के बीच कुछ प्रोजेक्ट्स हाइप के आगे की चीजें लॉन्च कर देते हैं। फ्लोकिनो इसी टाइप का प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत तो एलोन मस्क के प्रोजेक्ट शिबा इनू से इंस्पायर होकर हुई थी, बट अब ये सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं रहा, बल्कि फ्लोकी अब डाइवर्स एस्पिरेशन वाले एक प्रोजेक्ट में तब्दील हो चुका है। तो आइए एक नजर फ्लोकी इनू की हम्बल बिगिनिंग से उसकी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ पर मार लेते हैं। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। फ्लोकी इनू की शुरुआत 2021 में हुई थी, जब एलोन मस्क के प्रोजेक्ट शिबा इनू के एंथुसियास्ट में से एक ग्रुप ने टोकन्स क्रिएट करने का सोचा। फ्लोकी को इथेरियम ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया था, और इसके सोशल मीडिया बज़ और कम्युनिटी एंथुसियाज्म की वजह से इसके प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर चले गए थे। लेकिन ये तेजी कुछ समय के लिए रही। उसके बाद फ्लोकी को भी वही चैलेंजेस फेस करने पड़े जो तमाम मीम कॉइन्स को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि लैक ऑफ अंडरलाइंग यूटिलिटी और डिपेंडेंस ऑन मार्केट मीम्स वगैरह। बट उस टाइम फ्लोकी ने एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया जिसकी वजह से उसका ग्राफ 180 डिग्री टर्न हो गया। फ्लोकी की टीम, जिन्होंने अपने पहली आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने पब्लिक कर दी और प्रोजेक्ट को लेकर अपने प्लान्स लोगों के सामने रखे। लोग प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म सक्सेस को लेकर उनकी कमिटमेंट से इंप्रेस हुए और फ्लोकी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। बिल्डिंग ऑफ एन इकोसिस्टम बियॉन्ड मीम कॉइन। दोस्तों फ्लोकी के फाइनेंस और टेक एक्सपर्ट टीम मेंबर्स ने फ्लोकी मीम कॉइन के अराउंड ही एक रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करने का प्लान बनाया, और इस इकोसिस्टम के की एलिमेंट्स रखे गए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डिफाई, एनएफटी मार्केट प्लेस और मेटावर्स, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड चैरिटेबल
चैरिटेबल एफर्ट्स। फ्लोकी ने फ्लोकीफाई नाम के अंडर काफी सारे डिफाई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, यील्ड जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह शामिल थे। डिफाई को इंटीग्रेट करके फ्लोकी का एम था कि वो यूजर्स को टोकन से इंटरेक्ट करने और रिवार्ड्स अर्न करने के एडिशनल तरीके प्रोवाइड करवा सके। फ्लोकी ने फ्लोकी स्पेस नाम से नॉन फंजिबल टोकन स्पेस में भी वेंचर स्टार्ट किया। ये एनएफटीज बाय और सेल करने के लिए एक मार्केट प्लेस टाइप का है। प्लस इन्होंने प्ले टू अर्न मॉडल पर बेस्ड मेटावर्स गेम वलहल्ला भी डेवलप किया, जहां प्लेयर्स अपने फ्लोकी टोकन्स को वर्चुअल वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों प्ले टू अर्न एक जबरदस्त कैटेगरी है जिसमें आप गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं। फ्लोकी के डेवलपमेंट के प्रोसेस में इनकी टीम ने एक बात और रियलाइज की कि क्रिप्टो का फील्ड अभी भी नया है, इसलिए इसमें लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है। इसलिए फ्लोकी की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोकी नाम से एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया और इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं। प्लस ये प्रोजेक्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। अभी तक आपने देखा फ्लोकी आपको क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो ऑफर करता है। अब ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। फ्लोकी इथेरियम चेन पर वर्क करता है और स्टैंडर्ड ERC20 टोकन को यूटिलाइज करता है। इसकी वजह से इथेरियम बेस्ड वॉलेट और एक्सचेंजेस से इजीली इंटीग्रेट कर लेता है। फ्लोकी टोकन्स की टोटल सप्लाई 10 ट्रिलियन है, बट इन्फ्लेशन का सामना करने के लिए इसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो बर्न कर दिया गया है। मतलब कि सर्कुलेशन से परमानेंटली कुछ परसेंटेज ऑफ कॉइंस रिमूव कर दिए गए हैं। फ्लोकी पर ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको छोटा सा अमाउंट देना होता है। इसे टोकन ओनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को फंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर फ्लोकीनो के प्रोस और कॉन्स क्या क्या है। फ्लोकी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे प्रोजेक्ट को क्रूशियल सपोर्ट जो है वो मिलता है। प्लस इनकी जो ग्रोथ भी फ्यूल होती है। डेवलपमेंट ऑफ डिफाई प्रोडक्ट्स, एनएफटीज, मेटावर्स गेम्स आदि की वजह से यूजर्स को प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन जो है मिल जाते हैं, जिससे यूटिलिटी और वैल्यू इंक्रीज होती है। फ्लोकी की टीम के आइडेंटिटी रिवील करने के डिसीजन ने प्रोजेक्ट के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। प्लस टीम के प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाने को लेकर एफर्ट्स को भी यूजर्स एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर हम कॉन्स की बात करें, फ्लोकी के कॉइन का एक दूसरा साइड भी है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के कुछ कॉन्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी फ्लोकी पर भी अप्लाई होती है, इसलिए इसका प्राइस काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है और रिसेंटली हमने इसके जो टारगेट थे वो दिए थे और वहां से उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई। दूसरे क्रिप्टो मार्केट में इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट है। कॉम्पिटिशन भी फ्लोकी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी के अराउंड रेगुलेटरी लैंडस्केप काफी अनसर्टेन है, जिसकी वजह से फ्लोकी के फ्यूचर ऑपरेशन अफेक्ट हो सकते हैं अगर रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं। इसलिए क्रिप्टो मार्केट के रिस्क को कंसीडर करते हुए हमें बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, बिकॉज ये मार्केट छप्पर फाड़ कर देती है और थप्पड़ मारकर ले भी लेती है। बेस्ट तरीका होता है आपने जिस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किया उससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज से आप अपडेटेड रहे। इसके लिए यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद एंड जॉइन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली, क्योंकि यहाँ हम आपको क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज का अपडेट भी देते रहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मीम कॉइन पेपे की। दोस्तों पेपे मई 2023 में लॉन्च हुआ था और फिलहाल तो इसके फाउंडर्स के बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हिडन ही रखने का डिसीजन लिया है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर बना ये प्लेटफॉर्म ERC20 टोकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, इसलिए सीमलेस ट्रांजैक्शंस इनेबल करता है और इथेरियम बेस्ड इंटीग्रेशंस भी अलाउ करता है। पेपे क्रिप्टो स्पेस में मेनली दो दावेदार हैं। पहला है ओरिजिनल पेपे और दूसरा पेपे कॉइन पेपे BSC। ओरिजिनल पेपे की बात करें तो ये इथेरियम ब्लॉकचेन पर बना है और ERC20 टोकन्स को स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज करता है। इसकी टोटल सप्लाई 420 ट्रिलियन टोकन्स की है और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह को कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं लगती। बेसिकली एक प्योर मीम कॉइन है और इसमें मेन एम्फेसिस कम्युनिटी और इंटरनेट ह्यूमर पर ही रखा गया है। अगर प्रोस की बात करें तो इस कॉइन की हाई सप्लाई की वजह से पर टोकन प्राइस काफी कम है, जिससे एक न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब आप क्रिप्टो वर्ल्ड में न्यू एंटर करते हो तो ऑब्वियसली आप कम से कम रिस्क लेना चाहोगे। इसका दूसरा प्रो है इसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मेन फोकस कम्युनिटी और इंटरनेट ह्यूमर पर रखा गया है, इसलिए इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी देखने को मिलती है जो इसके मीम और पोटेंशियल में बिलीव करती है। बट ओरिजिनल मीम कॉइन के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे इसकी यूटिलिटी लिमिटेड है, मतलब इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन काफी कम है। दूसरा इथेरियम बेस्ड टोकन को इंक्रीज स्क्रूटनी भी फेस करनी पड़ जाती है कई बार, तो इसमें हमें रेगुलेटरी इश्यूज भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात पेपे कॉइन BSC की बाइनेंस स्मार्ट चेन की करें तो ये BIP20 स्टैंडर्ड यूटिलाइज करता है, जिसे इथेरियम चेन में के कंपैरिजन में फास्टर ट्रांजैक्शन होते हैं और फी भी जो है वो काफी कम लगती है। इसकी सप्लाई ओरिजिनल पेपे कंपैरिजन में थोड़ी कम है, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा हाई पर टोकन प्राइस देखने को मिलता है ये भी मीम कॉइन ही, लेकिन इसमें एडिशनल यूज केसेस पर भी फोकस किया गया है, तो फ्यूचर में ये बेटर इकोसिस्टम के रूप में सामने आ सकता है। पेपे BSC के प्रोस की बात करें तो इसमें आपको इथेरियम ब्लॉकचेन के कंपैरिजन में फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड और लो ट्रांजैक्शन फी जो है वो देखने को
मिलती है। कॉन्स की बात करें तो ओरिजिनल मीम कॉइन की तुलना में थोड़ा नया कॉइन है, इसलिए यहाँ कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है। लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा इसके बारे में बहुत कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे कि आपको इन दोनों में से कौन सा कॉइन चूज करना चाहिए, तो आई वुड से कि आपकी सिचुएशन और प्रेफरेंस पर मैटर करता है। अगर आप एक प्योर मीम कॉइन की तलाश में हैं, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो नो डाउट आपको ओरिजिनल मीम कॉइन को चूज करना चाहिए। बस इसको चूज करते टाइम हाई वोलेटिलिटी और लो यूटिलिटी को माइंड में जरूर रखिएगा। बाकी मेन चीज हमें टेक्निकल एनालिसिस करके ही पता चलेगी। वही अगर दूसरी तरफ आप मीम कॉइन को चूज करना चाहते हैं, तो प्लस फ्यूचर में बाकी पॉसिबिलिटीज को भी ओपन रखना चाहते हैं, तो फिर आपको पेपे कॉइन BSC चूज करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पेपे कॉइन वर्क कैसे करता है। देखो, बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तरह ही ये भी सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करता है। माइनिंग के लिए पेपे कॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, जहां यूजर्स अपनी एग्जिस्टिंग पेपे होल्डिंग्स को स्टेक करके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से फ्यूचर में पेपे की कम्युनिटी स्ट्रेंथ और उसका डिफाई इंटीग्रेशन इसकी स्ट्रेंथ के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन वहीं इसके फाउंडर्स की एनोनिमिटी की बात करें, इसकी ग्रोथ को में भी थोड़ा स्लो डाउन कर सकती है। क्या पेपे कॉइन क्रिप्टो लैंडस्केप में अपनी जगह बना पाएगा, वो आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं मीम कॉइन्स के अंदर जो है बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करता हूं और उसको बाइंग प्राइस और उसका जो सेलिंग प्राइस है, वो सारी चीजें मैं अपने 1% क्रिप्टो क्लब के अंदर शेयर करता हूँ। रिसेंटली हमने फ्लोकी इकोसिस्टम के ही जो टोकन 5 वाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमने इन्वेस्ट किया था और जहां पर मैंने सेल किया वो भी डिटेल्स में बताया है, और वहां से 55% ज्यादा प्राइस क्रैश हो चुका है। यानी कि हमने टॉप पर सेल किया और बॉटम पर बाय किया था। वो सारी अपडेट हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ग्लोबल आरसी फैमिली पर भी शेयर की हुई है, और एंट्री और एग्जिट हमने सारी 1% क्रिप्टो क्लब के अंदर भी शेयर की थी। अब मैं चलता हूँ डेस्क पर और टेक्निकल से करके हम देखते हैं कहां पर इनकी सपोर्ट जोन है और क्या टारगेट इसके हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें, ये चार्ट है हमारे पास बोंग का। बोंग के बाद हम यहाँ पर करेंगे पेपे का, जिसके अंदर ऑलरेडी रैली स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस फ्लोकी का, और इसके साथ ही अगर आपने हमें एक्स के ऊपर फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, जो कि न्यूज होती है स्पेशली, वो हम कवर करते हैं एक्स के ऊपर। इवन अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली यूजर के साथ 2.18 बिटकॉइन जो है वो उनके फंसे हुए हैं लास्ट 1 ईयर से चेंजली के ऊपर, तो उसके खिलाफ जो आवाज उठाई, वो सारी चीजें जो हम जितना जल्दी पॉसिबल होता है वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं। रिसेंटली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए हमने यहाँ पर जो ट्वीट किया था वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी पॉसिबल हो आप लोगों का रिस्पॉन्स भी करने की, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और अपनी तरफ से हम बेस्ट यहाँ पर करते रहते हैं। ये चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक्स के ऊपर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो जरूर कर लेना। तो हम यहाँ पर देखिए, बोंक मैंने चार्ट लिया था एमएक्सी का। एमएक्सी का रीजन ये है कि सबसे पहले जो कॉइन्स लिस्टेड होते हैं वो टियर 2 टियर 3 एक्सचेंजेस पर होते हैं, बिकॉज कॉइन्स के पास भी इतना फंड नहीं होता कि एकदम से वो बाइनेंस जैसी, बाइबिट जैसे एक्सचेंजेस पर चले जाए, जहां पर काफी हाई अमाउंट जो है लिस्टिंग के चार्जेस होते हैं। तो एमएक्सी का चार्ट लिया हमने, बिकॉज यहाँ पर हमें पुराना डेटा मिल जाता है। बाइनेंस के ऊपर आपको इतना पुराना डेटा नहीं मिलेगा। पिछली हिस्ट्री में आप देखें तो बोंग का जो लो था, उस लो से इसने 34,000 जो है वो प्राइस जो है इसका इंक्रीज हुआ था उस लो से। अब अगर अगेन आप यहाँ पर बाइनेंस पर देखोगे तो यहाँ से आगे का चार्ट आपको मिलेगा, बिकॉज उसकी लिस्टिंग ही यहाँ पर हुई थी। एनीवे, मैं अब ये चीजें जो है वो रिमूव कर देता हूँ, और ये वीकली चार्ट है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, मतलब एक कैंडल जो आप देख रहे हो वो एक हफ्ते की एक कैंडल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट जोन, ये वाला। अगर हम एक लाइन, सिर्फ लाइन खींचते हैं तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है, ये वाला। ठीक है, 0.401 का जो लेवल है वो इसका रेसिस्टेंस का है। जैसे ही इस लेवल को प्राइस ब्रेक करके होल्ड करेगा, देन एक अच्छी खासा मूव जो है आपको उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा बोंग के अंदर भी। और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, बिकॉज मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो बेसिक टू एडवांस, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको भी सीख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को प्राइस ने होल्ड किया। तो नीचे आया प्राइस, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है प्राइस ने बना लिया। अगर हम डेली चार्ट यहाँ पर देखें तो लास्ट 3 दिन से अगर आप देखें तो बोंग कॉइन के अंदर जो है एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर 26% जो है लास्ट 3 डेज में ये अप है। और अगर आप 4 आवर का चार्ट देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, उसका ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है, और एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलेगा। और जल्दी जिसका मैंने 0.4 टाइम 0.4 का आपको रेसिस्टेंस बताया, जल्दी ही हम उसे ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाली रेसिस्टेंस लाइन है 0.4 टाइम 0.1 की। जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड करता है, पहला टारगेट आप यहाँ पर जो है वो कंसिडर कर सकते हो करंट प्राइस से लगभग 62
80% का पहला टेक प्रॉफिट इसका आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो इसको। अगर हम करंट प्राइस से देखें तो लगभग यहाँ पर 80-90% तक का मूव हमें देखने को मिलेगा बोंग के अंदर। उसके बाद जो मेन बड़ा टारगेट आप कंसिडर कर सकते हो इसका, वो ले सकते हो यहाँ पर पिछले इस रेसिस्टेंस के आसपास 30 से लेकर 34 तक, ये वाला इस रेंज के अंदर। तो ये आप बड़ा मूवमेंट जो है उसके बाद यहाँ तक कंसिडर कर सकते हो। करंट प्राइस से हम देखें तो यहाँ तक लगभग 250-270 तक जा सकते हैं, मे बी उसके बाद 340% तक चला जाए, 0.004 का जो इसका लेवल है। तो ये बोंग के चांसेस है, बोंग की पॉसिबिलिटीज। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो बोंग की अभी कैंडल है यहाँ पर इस वीक की, और इसका जो लो है 5 टाइम 0, उसके बाद 7-4, तो इसका सपोर्ट जोन है, मतलब इसके बीच में आप अभी इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हो। टारगेट यहाँ पर इसके मेंशन है। पेपे की बात करें तो पेपे के अंदर एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिल रहा है, और जो इसका पिछला रेसिस्टेंस था यहाँ पर, रेसिस्टेंस शिफ्टेड इनटू सपोर्ट। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसने इस रेसिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया है, और पहले जो इसके अंदर रैली आई थी 2270%, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे पिछले लो से 1700% एक और रैली दिखाई दी थी, और लेकिन जो हाई लगाया था इसने वो था लगभग इसका 2900% के आसपास। उसके बाद आप देखो अभी ये अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, और लास्ट अगर हम 2-3 डेज की बात करें यहाँ पर, तो लास्ट 3 डेज में अगर आप देखोगे इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। लगभग 50-55% का मूव हमें देखने को मिल चुका है पेपे के अंदर भी। वीकली सपोर्ट यहीं पर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 0.5 टाइम 0, 36 का इसका सपोर्ट है, और ऑलरेडी अभी वहां से तो लगभग ये 70-80% अप है। अब इसके अंदर एक अच्छा खासा मूव हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, और एक अच्छी खासी रैली भी जो है वो पेपे के अंदर आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो पहला जो टारगेट है, बड़ा टारगेट आप पेपे का डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर सेट कर सकते हो आप, लगभग 50% करंट प्राइस से जहां पर अभी चला हुआ है ये वाला। अगर मीम कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इसका सपोर्ट जोन है अभी 0.05 से लेकर और 55 इस रेंज के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। पहला टारगेट यहाँ पर 50% का है। सेकंड उसके बाद डिपेंड करता है किस तरीके से इसके अंदर रैली आती है, बट इसका जो पिछला रेसिस्टेंस है यहाँ तक आप इस रेंज के अंदर इसको कंसिडर कर सकते हो कि नेक्स्ट बड़ा जो हमें टारगेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस से अगर हम देखें तो लगभग 150% के आसपास। अगर कोई बहुत बड़ी रैली आती है देन मे बी ऑल टाइम हाई के आसपास जो है इसका वो आपको देखने को मिल जाए 350-60% यहाँ तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम फ्लोकी की बात करें तो ये फ्लोकी के हमारे रिसेंट टारगेट थे, जब हमने पिछली बार एनालिसिस किया था वहां से 500% तक जाने के चांसेस थे। एग्जैक्टली प्राइस उससे भी ऊपर जाके आया, और जो पिछले टारगेट थे इसके वो सारे के सारे यहाँ पर हिट है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये समझो कि सपोर्ट शिफ्टेड इनटू रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस शिफ्टेड इनटू सपोर्ट, तो ये क्या चीज होती है। अगर मैं यहाँ पर ये आप देखोगे ये यहाँ पर क्या था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर रेसिस्टेंस था, ये वाला जोन पूरा रेसिस्टेंस का था 0.4 टाइम 0 4 की रेंज का। और ये रेसिस्टेंस कब से कब तक का था, अगर आप यहाँ पर देखोगे जनवरी 2022 से लेकर और फरवरी 2024 तक। फाइनली यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ ये वाला, और इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, सीधा सा लगभग 700%, बट मेन गया था 800% से भी ऊपर 9 टाइम। अब ये क्या था, रेसिस्टेंस। अब ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अच्छा खासा हाई बनाया, और अब अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस शिफ्टेड इनटू सपोर्ट। पहले प्राइस यहां पर आया, बाउंस हुआ, अगेन प्राइस आया, उससे भी नीचे आया, तो अब दोबारा फिर से चांसेस है यहां पर इसी तरीके से इसके ऊपर जाने के। और जो पहला टारगेट है वो आप यहां पर इस रेंज के अंदर कंसिडर कर सकते हो। करंट प्राइस से अगर हम देखें तो यहां पर लगभग आपका 150% है, मे बी एक झटका आपको और ऊपर का देखने को मिल जाए 225 तक। 0.0013 से लेकर 15 की रेंज में आप कंसिडर कर सकते हो। बट जो फाइनल टारगेट है, मेन टारगेट, वो डिपेंड करता है उस टाइम पर रैली किया जाए, बट हो सकता है 0.0026 से लेकर और 2829 की रेंज में देखने को मिल जाए, मतलब 5-6 टाइम भी आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। डिपेंड करता है किस तरीके से इसके अंदर रैली आती है। तो ये थे हमारे 3 कॉइन्स, बोंग, पेपे और फ्लोकी। नेक्स्ट वीडियो कौन से 3 कॉइन के ऊपर आप चाहते हो कि मैं जिनको कवर करूं वो आप कमेंट करके बताइएगा।